4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको दिखाऊंगी पार्थ चटर्जी की कैश क्वीन के माया लोक की पूरी कहानी। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज आपको बताएंगे अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कहां मिले करोड़ों रुपए और अब उनकी कार से भी कैश निकलने की बारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बारखा शर्मा। 4 का फायर में आपको बाढ़ और बारिश से बेहाल बालटाल की भी रिपोर्ट दिखाएंगे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिन भर की सियासत से लेकर क्राइम और खेल की खबरें भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले तेज रफ्तार से अब तक की 50 बड़ी खबरें। ईडी ऑफिस पहुंची पार्थ चैटर्जी। ईडी की टीम पार्थ को लेकर पहुंची। अर्पिता चैटर्जी भी ईडी ऑफिस पहुंची। ईडी हिरासत में फूट फूट कर रही अर्पिता मुखर्जी। आज मेडिकल पर ले जाते हुए अर्पिता रोती हुई दिखी। दोनों से ईडी की पूछताछ जारी। अर्पिता मुखर्जी पर सूत्रों के हवाले से एक और खुलासा। बेल घोरिया में अपार्टमेंट अर्पिता के नाम पर, अपार्टमेंट से 28 करोड़ रुपए मिले थे। अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने दिया एक और झटका। अर्पिता के 3 बैंक अकाउंट्स को ईडी ने सीज किया। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर। अर्पिता के फ्लैट से 2 कंपनियां चल रही थी। कंपनियों की जांच में जुटी है ईडी। माणिक भट्टाचार्य से आज ईडी की पूछताछ। आज दूसरी बार टीएमसी विधायक माणिक से पूछताछ। पार्थ मामले पर बंगाल सरकार पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल में टीएमसी मॉडल आया है, टू मच करप्शन मॉडल, शिक्षा देने और लेने वालों के साथ भ्रष्टाचार। पार्थ चैटर्जी पर टीएमसी के एक्शन पर अभिषेक बैनर्जी का बयान। बोले, जब तक कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलती है पार्टी से निलंबित रहेंगे पार्थ। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, जिसके घर से रकम बरामद हुई है वो टीएमसी की नहीं, मामले से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। सीपीआईएम ने की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। कहा, सिर्फ पार्थ को पद से हटाने से चीजें ठीक नहीं होंगी। सांसदों के प्रदर्शन पर सरकार का निशाना। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे चिकन खा रहे थे कांग्रेसी। धरना के नाम पर महापुरुषों का अपमान करने का आरोप। विपक्षी सांसदों ने संसद से लेकर विजय चौक तक किया मार्च। संसद के अंदर जीएसटी और महंगाई को लेकर चर्चा न होने पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। बीजेपी के सांसद राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं, हंगामे की वजह से राज्यसभा स्थगित। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आइए संसद में महंगाई पर चर्चा करते हैं। सरकार को अगर चर्चा करनी है तो ड्रामा क्यों कर रहे हैं। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। टीएमसी सांसद डोला सेन का अनोखा प्रदर्शन। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल जिनका संसद में उपयोग नहीं करना है, वो दुपट्टे पर लिखकर प्रदर्शन करने पहुंची। जम्मू कश्मीर में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। गुजरात में अलग अलग जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन। अधीर रंजन के खिलाफ लगाए गए नारे। स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। जयराम रमेश और पवन खेड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट का समन। कांग्रेस नेताओं को विवादित पोस्ट हटाने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 घंटे में कांग्रेस नेताओं को पोस्ट हटाने के लिए कहा। कांग्रेस नेताओं से 18 अगस्त तक जवाब तलब। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भारी बारिश से टूटा मकान। तेज बहाव के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। बात अगली खबर की करेंगे। गोवा के एक नदी में फंसी कार में 4 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सेना के इंजीनियर रेजिमेंट के अंदर पानी भरने से परेशान हुए जवान। सवाई माधोपुर के अमरेश्वर कुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पिकनिक मनाने पहुंचे थे दोनों युवक। कर्णप्रयाग में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर जा गिरा। हादसे का वीडियो वायरल। हिमाचल के कुल्लू में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। भूस्खलन के चलते श्रीखंड महादेव की यात्रा पर गए थे सैलानी फंस गए। राजस्थान के जोधपुर में अभी जारी है भारी बारिश। जोधपुर में बारिश के बाद बिगड़े हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जोजरी नदी। मध्य प्रदेश के हरदा में उफान पर गंजाल नदी में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। करगिल में बादल फटने के बाद आई बाढ़। कई गाड़ियों और फसलों को पहुंचा नुकसान। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो के दौरान लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में सीएम स्टालिन ने मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री। यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अन्ना यूनिवर्सिटी के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री का चेन्नई में स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर चेन्नई का धन्यवाद कहा।
30 जुलाई को चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 4 महीने में गृह मंत्री का चंडीगढ़ का ये चौथा दौरा। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक 30 और 31 जुलाई को बीजेपी का मेगा शो। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। दिल्ली के स्कूल में हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया हिस्सा। कई मोटिवेशनल स्पीकर शामिल हुए। दिल्ली में हैप्पीनेस प्रोग्राम में ड्रम बजाते दिखे सीएम केजरीवाल। ड्रम की बीट पर नाचते दिखे लोग। सिंगापुर दौरा रद्द होने पर केजरीवाल का बयान। कहा दुनिया के सामने बात रखने का मौका नहीं दिया। दिल्ली मॉडल की बात दुनिया को पता चलनी चाहिए। धीरे धीरे दुनिया को पता चल ही जाएगा। वहीं केजरीवाल के सिंगापुर दौरे पर बड़ा खुलासा ये भी, जो सूत्रों से जानकारी है। देखिए 20 जुलाई को इनविटेशन कैंसिल होने के बाद 21 जुलाई को विदेश मंत्रालय से मांगी थी इजाजत। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह में जमकर हुई आतिशबाजी। स्टेडियम में लाखों दर्शक मौजूद रहे। सीडब्ल्यूजी के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने दिखाए कई तरह के करतब। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जगमगाई बर्मिंघम की शान। बर्मिंघम स्टेडियम में दिखा सीडब्ल्यूजी 2022 का मैस्कॉट। 10 मीटर ऊंचे मैस्कॉट को बनाने में 5 महीनों का वक्त लगा। प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन। प्रिंस के स्वागत के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह को मलाला यूसुफजई ने संबोधित किया। कहा हर बच्चे को अपना सपना पूरा करने का है हक। कॉमनवेल्थ गेम्स में 215 एथलीट्स भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 19 खेलों के 141 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में शानदार अंदाज में दिखा भारतीय दल। पीवी सिंधु और मनप्रीत पवार ने किया भारतीय दल का प्रतिनिधित्व। बर्मिंघम में स्टेडियम के अंदर दाखिल होते हुए भारतीय दल की तस्वीर सामने आई। एथलीट्स विलेज में पूरी तैयारी में दिखे भारतीय खिलाड़ी। बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भारतीय दल ने फहराया तिरंगा। बड़ी संख्या में भारतीय प्रशंसक मौजूद रहे। सीडब्ल्यूजी में पहले मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर का बयान। कहा हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम बर्मिंघम के वातावरण में बहुत जल्दी ढल गए। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत देखिए। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी लगातार एक्शन में है। सूत्रों से खबर है कि अर्पिता की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि इन चारों गाड़ियों में कैश और नोट भरे हुए थे। साथ ही अब पता ये किया जा रहा है कि डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से ये 4 लग्जरी गाड़ियां गायब कैसे हुई और गई कहां पर हैं, क्योंकि ये गाड़ियां फरार हुई हैं तो जाहिर सी बात है आशंका ये जताई जा रही कि इनकी डिग्गियों में भी नोट भरे हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 4 लग्जरी गाड़ियां यहां पर बताई जा रही हैं जो अर्पिता मुखर्जी की थी। और आप देखिए ईडी के अधिकारी सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं ताकि कार ले जाने वालों तक पहुंचा जा सके। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी है कि छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसे खिलौने भी मिले हैं जिनके शक ये भी है कि डायमंड रिंग भी मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। ऐसे में अब इस पूरी तफ्तीश में धीरे धीरे जो बात है वो सामने आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं ये, क्योंकि ये शक जताया जा रहा है कि ये जो गाड़ियां गायब हुई हैं उसमें और कैश हो सकता है और सोना हो सकता है। क्योंकि देखिए सोने के बिस्किट, सोने की ज्वेलरी जो है वो अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से भी बरामद यहां पर की गई है। ये 2 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने जो रेड की थी देखिए, उससे पहले अर्पिता मुखर्जी जो है उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं और उसके बाद कार्रवाई के बाद अर्पिता मुखर्जी का हाल क्या है ये आप देखिए। वो फूट फूट कर रो रही थी और उसके बाद उनको जो ईडी के अधिकारी हैं, पुलिस है, वहां से ले जाती हुई नजर आ रही थी। मेडिकल से पहले जिस तरह की स्थिति थी वो आप देख पा रहे हैं। तो अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 51 करोड़ कैश अब तक बरामद हो चुका है। सूत्रों से खबर यह है कि कैश से भरी उनकी 4 गाड़ियां अभी भी गायब हैं। और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आज दिन भर सामने आया, रिपोर्ट आप देखिए। अर्पिता मुखर्जी के 2 ठिकानों से ईडी ने करीब 51 करोड़ रुपए बरामद किए। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियां गायब हैं। इन गाड़ियों में कैश भरा हुआ था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सभी गायब कारों में भारी मात्रा में कैश होने की आशंका जाहिर की है। अर्पिता की ये 4 कार छापेमारी के बाद से गायब हैं। ईडी को सिर्फ एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार मिली है। कैश भरी कारों की तलाश के लिए ईडी की टीम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। अर्पिता पहले ही खुलासा कर चुकी है कि ये सारा पैसा पार्थ चैटर्जी का है। इससे पहले पार्थ चैटर्जी पर ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है।
ममता बनर्जी ने पार्थ को पार्टी से जुड़े सभी पदों से हटा दिया है। मंत्री पद से भी पार्थ चैटर्जी को हटा दिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया है। दोनों को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद सीएम ममता बनर्जी ने ये कार्रवाई की। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में फूट फूट कर रोने लगी। ईडी के अधिकारी कड़ी सुरक्षा में अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल जांच के लिए लाए थे, तभी वो अचानक रोने लगी। मेडिकल से पहले अर्पिता ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की। अर्पिता जमीन पर बैठ गई। अर्पिता ने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। यहाँ अर्पिता के आंसू भी काम नहीं आए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में अकूत संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है। अर्पिता के घर से ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। बढ़ते आगे खबर की ओर। मध्य प्रदेश से बेरहमी की कैसी तस्वीर आई है जो आपको हैरान कर देगी। रेलवे स्टेशन पर एक जवान ने बुजुर्ग को किस तरीके से पीटा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह हैरान करने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग को सुरक्षाकर्मी लात घूंसों से पीट रहा है। बुजुर्ग को बेरहमी से मारते हुए जवान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे वर्दी के रौब में ये जवान बुजुर्ग को लात घूंसों के साथ जमकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जवान उस बुजुर्ग को प्लेटफॉर्म पर घसीट कर लाता है और पटरी के वहां उल्टा लटका देता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने बनाया है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो गुस्से से लाल हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज जी शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग से ऐसा व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। यह अमानवीयता की हद है। और अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां अचानक कुछ लोगों ने सड़क पर बवाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते किस तरह से आपस में लाठी डंडे चलने लगे और ये लोग आपस में भिड़ गए, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। पुणे में उस वक्त बवाल हो गया जब कुछ लोगों में लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट जमकर हंगामे का ये वीडियो यरवड़ा इलाके का है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे हैं। पारिवारिक विवाद में अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट पर आ गई। हंगामा बरपा रहे लोग दोनों ओर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कोई लाठी बरसा रहा है तो कोई पत्थर। वहां मौजूद महिलाएं झड़प को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। युवक मोटे मोटे लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। हालांकि ये विवाद क्यों हुआ इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। और अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, जिसने यूपी में बदहाल व्यवस्था की पोल खोल कर रखी है। मथुरा के बाद अमरोहा के बेहाल स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, दिखाते हैं। जर्जर हालत में दिख रहा है यूपी के अमरोहा का एक सरकारी स्कूल है। तस्वीरों को देखकर आप इसकी हालत समझ गए होंगे। ऐसे में टीचर ने वीडियो बनाकर सीएम योगी से गुहार लगाई है और यहां अपनी पीड़ा बताई है। हसनपुर के सतेड़ा प्राथमिक स्कूल की महिला हेडमास्टर से ही सुनिए कि उन्होंने कहां-कहां पहले से ही शिकायत की हुई है। अगर बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है और उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर होगा, जबकि मैं 3 साल से लगातार मैंने बीएसए ऑफिस में फाइल लगाई है, मैंने एबीएसए ऑफिस में फाइल लगाई है और मैंने एनपीआरसी के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से अपनी स्थिति बताई है। ग्राम प्रधान के साथ में मैंने मीटिंग करके अपनी स्थिति बताई है। तो आज विभाग ने क्या किया कि विभाग ने एक लेटर जारी करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लिया। सवाल यही है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है। लगातार शिकायत के बाद भी अमरोहा जिला प्रशासन क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है?
और अब अगली खबर आपको फिर अमरनाथ की दिखाते हैं, जहां यात्रियों पर आसमानी आफत का जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है। वहीं देखिए बालटाल में बारिश ने तबाही मचा दी है। रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ कुदरत का कोहराम है। यहाँ पानी का प्रचंड प्रहार है। सारे गाड़ी बह रही है। पानी को जब गुस्सा आता है सब कुछ बहा ले जाता है। पानी के प्रहार से फौलादी चट्टान भी चकनाचूर हो जाते हैं। पानी से बर्बादी और तबाही की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के बालटाल की है। देखिए कैसे पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ आसमान से इतना पानी बरसा कि सैलाब आ गया। पानी के साथ पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। यहाँ पे दर्जनों अमरनाथ तीर्थ यात्री सैलाब की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी फौरन हरकत में आ गए और सभी तीर्थ यात्रियों को सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर जो है वो पूरा डूबा नजर आता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर जोधपुर की हैं। जोधपुर को सैलाब ने अपनी गिरफ्त में कुछ इस कदर जकड़ लिया है कि जिंदगी बचाने के लिए सेना को आना पड़ा। राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोधपुर में चारों तरफ पानी ही पानी है। नदी नाले उफान पर हैं। 30 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस सैलाब के बीच फंस गई तो लोगों की सांसें अटक गई। काफी जद्दोजहद के बाद जिंदगी को जल चंगुल से बाहर निकाला गया। राजस्थान में 33 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। सामान्य से 55% ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोधपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया। जोधपुर में बीते 15 दिनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और राजस्थान जैसे ही हालात इस वक्त आधे हिंदुस्तान के हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार बारिश की वजह से अब कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा नदी भी उफान पर है। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में बाढ़ दस्तक दे रही है। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूबनी शुरू हो चुकी हैं। गंगा का जलस्तर सामान्य से 10 फीट ऊपर पहुंच चुका है। दशाश्वमेध घाट पर बने कई छोटे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 66 से 67 मीटर के आसपास है। हालांकि ये जो लेवल है वो चेतावनी बिंदु से अभी नीचे है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती है और इसी तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो मां गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर जाएंगी और निश्चित तौर पे जब ये जो खतरा होगा वो काफी बड़ा होगा। काशी के घाटों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उसी तेजी से लोगों की आफत में इजाफा हो रहा है। तेज बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में 19 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और पहाड़ों पर लगातार हो रही आफत की बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के तेज बहाव पे एक पुल जो है वो पत्ते की तरह बह गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहाड़ में सिर्फ भूस्खलन ही नहीं बल्कि तेज बारिश की वजह से भी जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश की वजह से यहां चिनाब नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ के पानी ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो उससे बहा ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सालों पहले नदी के ऊपर ये पुल लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस बार नदी में ऐसा बहाव आया कि पूरा का पूरा पुल ही पानी में बह गया। पहाड़ में तेज बारिश की वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा तो नहीं हो पाई, लेकिन सियासत इस मसले पर जमकर हो रही है। आखिर कैसे इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। सीएम केजरीवाल का सिंगापुर दौरा कैंसिल होने पर आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। मौका था हैप्पीनेस क्लास का। बच्चों के साथ साथ सीएम केजरीवाल के चेहरे पर भी मुस्कान थी। Let's try this two times, okay? 1, 2, ऐसे. Rumble. And 1, 2. लेकिन यहाँ हैप्पीनेस कम और सियासत ज्यादा नजर आई। 3, 2, 1 and finish, okay? First five. Rumble, everyone. 5. And केजरीवाल ने सिंगापुर का मुद्दा उछालकर हैप्पीनेस उत्सव को राजनीति का रंग दे दिया। Don't stop, okay? Don't stop. सिंगापुर दौरा कैंसिल होने के लिए सीएम केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे दिल्ली के लोगों का अपमान बताया। One more time. और खबर बेंगलुरु से, जहां पर फाजिल की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। अब इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 से 5 हमलावर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में युवा बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा ही मामला सामने आने पर लोगों के होश उड़ गए। बेंगलुरु के सूरतकल में अज्ञात लोगों ने फाजिल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दुकान के बाहर निकलते ही फाजिल पर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। सीएम बोम्मई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल लाएंगे। जरूरत के मुताबिक यूपी से भी सख्त एक्शन लेंगे। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मुस्लिम युवक भेष बदलकर सड़कों पर नंदी बैल लेकर घूम रहा था। वो सभी को अपना नाम मनोज बताता था और आस्था के नाम पर लोगों से पैसों की वसूली किया करता था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद वकील मनोज बनकर सड़कों पर नंदी घुमा रहा था और आस्था के नाम पर पैसों की वसूली का आरोप भी उस पर लगा है। ये जो है हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा था, उनसे धन उगाही कर रहा था, क्योंकि जो है ये अपने हाथ पर महाकाल लिखवा करके, हाथ में कलावा बांध करके और गौ माता को ले जा करके उनसे जबरन जो है कहलाता था कि आपका भविष्य कैसा होगा, ऐसा पूछता था और उनसे धन उगाही कराता था। जब हमने उनसे पूछा तो पहले तो उसने अपना नाम मनोज बताया। बाद में जब हम लोगों ने उनसे थोड़ा टाइटली पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है मेरा नाम वकील है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ के अंबेडकर नगर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस बीच ये चोरी की वारदात कैसे हुई, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां हाथियों की मूर्ति पार्क से चोरी करने की घटना के चलते शहर में हड़कंप मचा है, वहीं पार्क की हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद इस तरह की घटना के चलते खाकी पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पार्क के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है। पार्क में लगी हाथी की मूर्तियों की रोजाना सुबह शाम गिनती भी होती है और रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी जाती है। इसके बाद भी मूर्ति चोरी एक बड़ी चौंकाने वाली घटना है। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद चोरों तक जल्द पहुंचने का दावा कर रही है। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, सत्येंद्र जैन केस में ईडी को फटकारा गया है। दिल्ली कोर्ट ने दरअसल ईडी को फटकार लगाई। लगातार देखिए पूछताछ यहां पर ईडी की ओर से सत्येंद्र जैन से की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और दिल्ली कोर्ट की ओर से
ईडी को फटकारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र जैन कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, कोर्ट ने ये कहा। सत्येंद्र जैन के जरिए कंपनी को समन आखिर कैसे कर दिया गया, समन देने की वजह साबित नहीं करते हैं। कोर्ट की ओर से ईडी को फटकारते हुए सारी बातें कही गई हैं। तो फोटोकॉपी को सबूत नहीं माना जा सकता, कोर्ट ने यह भी कहा। दरअसल इससे पहले भी फटकार लगी थी इस मामले में जो याचिका करता था उसको, और अब आपको बता दें कि ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम है उसे भी फटकारा गया है। पुलकित हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से ईडी को? पुलकित, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से ईडी को? देखिए, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो चारों कंपनियां थी उनको जो समन हुआ है वो सत्येंद्र जैन के माध्यम से क्यों हुआ है, क्योंकि इन चारों कंपनियों में सत्येंद्र जैन अभी डायरेक्टर नहीं है। इस समय जब उन्हें समन किया गया तो उनके थ्रू समन क्यों हुआ है इन चारों कंपनियों को, इस पर कोर्ट में सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल फोटोकॉपी को लेकर उठाया गया कि कुछ पेपर थे जो फोटोकॉपी के रूप में जमा किए गए थे। उस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप इन्हें फोटोकॉपी के तौर पर जमा ना करें क्योंकि प्रो सबूत के तौर पर आगे भी जाएंगे। तो दो चीजों को लेकर आज ईडी को फटकार लगी कोर्ट के अंदर। जी पुलकित, अब सवाल ये भी उठता है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर सत्येंद्र जैन नहीं है तो ईडी ने भी किसी न किसी आधार पर ही उन्हें हिरासत में लिया होगा। जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, उनका बेल मांगा गया था, ऐसे में क्या ईडी के पास आधार हैं सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखने के? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो अभी सत्येंद्र जैन उन चार कंपनियों के डायरेक्टर नहीं है। अभी उनके परिवार के लोग उसके डायरेक्टर हैं। लेकिन जब शुरुआत में ये कंपनियां बनी थी उस समय जब पार्टी आम आदमी पार्टी से या मंत्री पद से वो जुड़े नहीं थे, उस समय सत्येंद्र जैन उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। लेकिन 2013-14 के बीच में उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। आज जब कोर्ट में ये मामला था तो सवाल इसी बात को लेकर हुआ कि जो कंपनियों को आपने आरोपी बनाया है उसमें समन सत्येंद्र जैन के माध्यम से कैसे किया है, क्योंकि वो अभी अब फिलहाल इसके डायरेक्टर नहीं है। जी, तो क्या पुलकित, अगर अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को, कोर्ट की तरफ से जो ईडी को फटकारा गया है, इस मुद्दे को भुना सकती है? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लगातार एक ही बात कह रहे हैं। हमने संजय सिंह को भी सुना कि ईडी का, जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को केंद्र बनाम दिल्ली से या मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल से जोड़कर सामने रख रही है और ये साफ कह रही है कि जो ईडी का इस्तेमाल है वो सिर्फ उन्हें परेशान करने, उन्हें रोकने के लिए किया जा रहा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी शुरू से ही लगा रही है, जब से ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। ठीक है पुलकित, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। जबलपुर स्टेशन पर बुजुर्ग की पिटाई के मामले से जुड़ी हुई खबर। एसपी ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो दरअसल सामने आया था और कुछ देर पहले हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई थी, तस्वीरें भी आपके सामने। बेरहमी से किस तरह से कांस्टेबल ने बुजुर्ग को प्लेटफॉर्म पर पीटा था। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर एसपी ने इस कांस्टेबल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई की गई है। तो ये वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से कांस्टेबल एक बुजुर्ग को पीटता हुआ नजर आ रहा था। बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई थी, उसको घसीटा गया था। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रीवा के पुलिस वाले की जो बेरहमी थी और बेशर्मी थी वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर जब फैली तो अब नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां अब इस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर हुआ। देखिए, बुजुर्ग की पिटाई की इस खाकी वर्दी धारक ने, और देखिए अब एक्शन भी हो गया है। जबलपुर में किस तरह बुजुर्गों को पीटा गया इस पुलिस वाले की तरफ से, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो बुजुर्गों को लगातार पीट रहा है पुलिस वाला, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इन पूरी तस्वीरों को देखकर सवाल और भी काफी सारे उठते हैं। भले ही अब कार्रवाई की गई हो, कांस्टेबल ने आखिर क्यों कानून अपने हाथ में लिया और पिटाई इस बुजुर्ग की, तमाशबीन बने उन लोगों पर भी सवाल उठ रहा है जो वहां से आते जाते पिटाई का ये पूरा माजरा मंजर देखते हुए वहां से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो इस बुजुर्ग को बचा सके। बहरहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कुछ देर पहले ही जबलपुर एसपी ने इस कांस्टेबल को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया है। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। बड़ी खबर मुंबई के अंधेरी वेस्ट से है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इलाके में आग लग गई है। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने के प्रयास फिलहाल यहां पर किए जा रहे हैं। अंधेरी वेस्ट की ये घटना बताई जा रही है, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई है। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त घटना जो है वो बहुत
ज्यादा खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि 3 बिल्डिंगें बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है और एक तो हाई राइज अपार्टमेंट। दूर से ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से आग का कहर देखने को मिल रहा है। धुएं का जो गुबार है, अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि काफी सारी बिल्डिंगों को इसने अपने चपेट में लिया है और काला आसमान बिल्डिंगों के ऊपर बनता इस धुएं का नजर आ रहा है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें आग लगी है। हालांकि फिलहाल 3 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। तो आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुंबई में ये पहली मर्तबा नहीं है जब हम इस तरीके की घटना देख रहे हैं। दमकल की 3 गाड़ियां फिलहाल मौके पर है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो आसपास इस तरीके से सटी हुई है, इसलिए आशंका इस बात की है कि आग दूसरी बिल्डिंग तक न पहुंचे। शिवानी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। शिवानी, क्या भी हालात है कि आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए, फिलहाल अब तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर कह सकते हैं आग लगी है। चित्रकूट स्टूडियो है, ये अंधेरी वेस्ट का इलाका है जहां पर आग लगी है। साफ तौर पर अभी जो है 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 वाटर टैंकर्स जो है वो जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई और ये भी नहीं क्लियर हो पाया है कि जो स्टूडियो है वहां पर कोई शूटिंग चल रही थी या नहीं चल रही थी। लेकिन एक आग का बहुत बड़ा जो धुआं है वो आसमान में देखने के बाद लोगों को समझ आया कि आग बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर स्टूडियो में लगी हुई है। हालांकि अभी तक किसी के क्षतिग्रस्त होने की जो खबर है वो नहीं आई है। बिल्कुल, हालांकि गनीमत की बात यही है जिस तरह से आप बता रही हैं शिवानी की अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर यह आग भड़की है इससे ये कहना सही होगा कि अब इस आग को काबू में पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज टास्क हो सकता है फायर ब्रिगेड के लिए भी। शिवानी, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दूर से अगर ये तस्वीरें हम देखें तो पूरे धुएं का गुबार आसमान को कवर करता नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच के पास से ये तस्वीरें ली गई हैं जो ये बिल्डिंग्स मौजूद हैं। किस तरह का ये इलाका है? आसपास क्या और भी सोसाइटीज या बिल्डिंग्स उससे जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक रेसिडेंशियल इलाका है अंधेरी वेस्ट का, काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये एक स्टूडियो की है और स्टूडियो के भी जो अगल बगल में है वो कई सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो आग है वो और भी ज्यादा फैल सकती है। निकाला जाए या बाहर रेस्क्यू किया जाए? और देखिए, हाईराइज बिल्डिंग जो है उसमें आग नहीं लगी है, बल्कि हाईराइज बिल्डिंग से जो है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग आसानी के साथ इस वीडियो को बना पा रहे हैं। लेकिन जो आग लगी है वो स्टूडियो में लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जानकारी ये भी सामने आ रही है हमारी सहयोगी राधिका द्वारा कि जो आग है वो 4:28 पर जो है वो फायर ब्रिगेड को बताई गई थी। साथ ही साथ ठीक है शिवानी, आप इस खबर पर नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, ये बीच के किनारे से तस्वीर ली गई है और शिवानी हमें बता रही थी कि आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो आसपास की ओर हैं, वो कुछ गैप पर हैं, तो वो आग की चपेट में आएंगी इस बाबत उम्मीद कम है। हालांकि एक और बड़ी बात ये शिवानी ने बताई कि कोई अभी इसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और प्राथमिकता यही है कि जो आसपास लोग हैं उन्हें सबसे पहले दूर किया जाए और इस आग पर काबू पाया जाए।